आईसीआईसीआई बैंक है, ये तमाम बैंकर्स के लिए एक विशेष कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में बने और सब बैंकों का बायोडाटा जांच करे कि पिछले कितने सालों में कितने ऐसे काश्तकार है जिन्होंने इनके पास केसीसी करवाई, उनका क्लेम नहीं है, और क्लेम नहीं आया तो उसका कारण क्या, कंपनी की गलती है, बैंक की गलती है। हाँ जी, बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के और नौर क्षेत्र के अंदर, शहर में और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की समस्या जो कि पूरे गर्मी के दौरान लोग बाग दुखी रहे हैं, उसको लेकर के। और हमारे नौर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अभी 150 के आसपास मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर कई डकैती जैसी घटनाएं हुई है। तो इन डकैती जैसी घटनाओं का तुरंत राज खोलने की मांग को लेकर के 1 तारीख को प्रदर्शन रखा गया। न केवल प्रदर्शन, पड़ाव डाल करके बैठेंगे, क्योंकि लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर के, शहरवासियों की मांगों को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन दे करके सब चीज़ें करके देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब आखिर में पड़ाव डालेंगे। पड़ाव के बाद हर बार प्रशासन आश्वासन देता है लेकिन उसकी फलीभूत नहीं हो पाती। नहीं, फलीभूति तो 2021 तक के तमाम मामलों पर आश्वासन दिए, उस पर अमल भी हुआ है, पेमेंट आया है, लेकिन अभी 2022, क्योंकि हर छठे महीने के बाद बीमे की लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो पिछले सब मामलों में हो गया, लेकिन 2022 और 23 के जो प्रकरण है उनको लेकर के अभी भी बिल्कुल सही बात है कि ऑब्जेक्शन टूटने के बाद भी आज दिन तक पेमेंट नहीं आया। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जो लिखित में समझौता हुआ था उस समझौते पर तुरंत अमल करते हुए किसान के खाते में पेमेंट आए। जिन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन आप उसके एक्टिव ज़्यादा है। वो तो विपक्ष ने कभी इंदौर के अंदर किया ही नहीं आंदोलन, विपक्ष हमेशा चुप रहा है और लंबे समय तक ये आदत रही है। लेकिन हम तो पिछले राज के दौरान भी इन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष दोनों के लिए भी शर्म की बात है कि राज दोनों का रहा है। अभी भी गांव में, शहर में लोग गंदा पानी पिए, इससे बड़ी शर्म की बात। विकास कहीं का होता है? सबसे महत्वपूर्ण विकास पीने के पानी का होता है। पीने के पानी को लेकर के लोग तरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? गाँव और शहर में लोगों के पास शुद्ध पेयजल नहीं है, तो शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव, फिर जरूरत पड़ेगी तो जलदाय डिपार्टमेंट के आगे पड़ाव डाल करके बैठेंगे। गाँव में पेयजल की समस्या ज़्यादा रहती है, चाहे पेयजल की बात करें या बरसात से जो पानी इकट्ठा होता है उसमें भी बहुत नुकसान होता है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती गाँव में। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरी क्षेत्र में भी है। निकासी की प्रॉब्लम सिर्फ ग्रामीण में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी दोनों जगह दिक्कत है। शहर में भी 5 आंगल बरसात होने के बाद सारण भवन के आसपास का पूरा इलाका भर जाता है। तो ये वास्तव में दिक्कत है पानी निकासी की। इन तमाम मुद्दों को भी मजबूती के साथ रखेंगे। और उससे अलावा भी जो महत्वपूर्ण सवाल वो है कानून व्यवस्था। डकैती जैसी घटनाएं हुई है, आज 15 दिन के बाद भी पुलिस खोल नहीं पाई। घेराव करेंगे, लगातार पड़ाव जारी रहेगा घेराव के बाद। पड़ाव का कार्यक्रम है, बाकी तो जिला स्तर का कोई अधिकारी वार्ता करने के लिए आता है, क्या मामला रहता है, लेकिन अभी पड़ाव का कह करके गांव के लोगों को बुलाया गया। कितने लोग, कितने गाँव से लोग आए? 100 गांव से लोग आएंगे। हजारों की संख्या है। हाँ, हजारों 100 गाँव से। प्रोग्राम आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। मैं आपके यहाँ के माध्यम से परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत हमारे यहाँ शिक्षा के जगत में पहले को एजुकेशन का कॉलेज था, कल गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, बना हुआ है। और वाटर वर्क के आसपास का इलाका है, बिल्कुल जो जड़ में रहते हैं उन लोगों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। इससे बड़ी बुरी बात क्या है? और पूरे शहर के किसी भी वार्ड के लोग संतुष्टिपूर्ण ये नहीं कह सकते कि हमारे पानी शुद्ध आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है। टीडी शुद्ध पानी प्रोग्राम आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। मैं आपके यहाँ के माध्यम से परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत हमारे यहाँ शिक्षा के जगत में पहले